हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु DME है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ से बना लिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है ना कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु D और E है, तो D और E मध्य बिंदु कर दिए, यानी ई लाइनवा के जो है आधा पर है, ई भी आधा पर है। ठीक, आगे कह रहा है कि DE समानांतर BC है। यहाँ से एक रेखा पार देते हैं और जो कह रहा है कि DE समांतर है BC का। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे हम, ज़्यादा इतनी नहीं। और इसके बाद कह रहा है कि BC 8 सेंटीमीटर है, तो ई कितना होगा, ए वाला लाइन कितना होगा। तो आप ही बताइए, अगर टोटल अगर हमको 10 दिया रहे तो ई 5-5 दोनों होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। ई भी 10 दिया रहे तो ई भी 5-5 होगा कि नहीं होगा, होगा, आधा आधा होगा, मध्य बिंदु है। तो जब ई 8 है तो ई कितना होगा, 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कह सकते हैं 4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब इनके क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। देखिए, हम आपको बताए थे थ्योरी में, अभी आपने उस थ्योरी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उस थ्योरी के देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि हम बताए थे कि ABC रहे और DEF रहे और दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात जो पूछेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा AB², इसका भुजा ई संगत होगा AB² बटा DE² या BC² या BC² बटा EF², ई भी भुजा के स्क्वायर करके बराबर होगा, या कह सकते हैं AC² बटा में DF²। माने तीनों में से कोई, चाहे ई दोनों के मान दिया रहे, चाहे ई दोनों के मान दिया रहे या ई दोनों के मान दिया रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF AB² बटे DE²। ठीक, जैसे मान लेते हैं यही भुजा के अनुपात दिया है ना, तो मान लेते हैं यही दोनों दिया है 4 और 9, भुजा के अनुपात दिया है, क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। तो AB के हम मान लिए 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, और DE कितना है, 9 के स्क्वायर है। तो ठीक, तो 4 चौके का हो जाएगा 16, 9 9 81, यानी कि कितना हो जाएगा, 16:81 होगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के स्क्वायर के का होता है, बराबर होता है। देखिए, हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, एकदम चुटकियों में हल। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ से बता रहे हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे, सॉरी भुजा दिया रहे, भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, का अनुपात, तो हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। अगर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा तो भुजा के स्क्वायर कर देंगे, दोनों भुजा के स्क्वायर करके, बस भुजा के स्क्वायर दोनों में भुजा के स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछे तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल के रूट में कर देंगे, क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल के हम क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे, तो रूट में करके। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर भुजा दिया है 4:5, क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो। ठीक, 4 चौके 16, 5 5 25। अगर क्षेत्रफल दिया रहे 9:16 दिया रहे, अब भुजा पूछे क्षेत्रफल है तो रूट कर दीजिए ऐसे करके, 9 के वर्गमूल 3 और 16 के वर्गमूल 4।
ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि L समानांतर M तो D का मान ज्ञात करें। देखिए यहां से दिया हुआ है, दो गो समांतर रेखा दिया है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम है L, इसका नाम है M। यहाँ है 3D प्लस 50 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है 2D प्लस 50 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री है, 20 डिग्री। तो देखिए, तो अब पूछ रहा है कि D का मान क्या होगा। तो देखिए D का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ के कोण दिया है और यहाँ के कोण दिया है। तो अब यहाँ के कोण और यहाँ के कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। ये दोनों, यहाँ के दोनों के कोण एकांतर कोण से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 3D प्लस 50 है तो ये भी 3D प्लस क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अब बताइए कि चांद में कितना डिग्री के कोण होता है। चांद खरीदते होंगे ना स्टूमेन बक्स में, तो चांद में कितना डिग्री के कोण बनता है, 0 और 180 डिग्री के कोण बनता है। तो जहां भी चांद का निर्माण हो तो आप सोचिए 180 डिग्री का कोण, एकदम 180 डिग्री के कोण बन जाएगा। तो ये दोनों मिला के एक चांद बन रहा है। तो चांद में 180 डिग्री का निर्माण होगा, यानी 3D प्लस 50 और उसके बाद प्लस 2D प्लस 20 होगा। हम क्या बताए, जहां चांद बन जाए वो दोनों मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बराबर में 180 में लिख देंगे इसको और इसको मिला के। तो 3 गो D और 2 गो D, कै गो D, 5 गो D अब 50 और 20 कितना होगा, 70 होगा, बराबर 180। तो अब यहाँ देखिए 5D या बराबर 180, अब प्लस में है तो माइनस में 70। तो यह 5D अब बराबर घटेगा तो 110 बचेगा। तो D का मान निकालेंगे तो 110 बटा में 5 या 5 से कटा देंगे तो 22 बचे 110। D का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। आंसर हो गया। ठीक, आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, हर एक भुजा बराबर होती है। तो देखिए 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। कोण प्रत्येक कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री का होता है। तो कोण तीनों में बराबर हो गया ना। तो जहां कोण बराबर होता है वो समरूप कहलाता है। भुजा बराबर रहेगा तो क्या होगा, का ये भुजा इसके बराबर नहीं होगा। कोण बराबर हो सकता है, बाकी भुजा बराबर नहीं होगा। भुजा बराबर हो जाएगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। अब अभी क्या है, समरूप है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, इस किसने कहा था। तो ये कहा था थेल्स ने। क्या किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। एक समबाहु त्रिभुज, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, अभी तुरंत बताए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और एक भुजा 12 है तो सब 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फॉर्मूला होता है कि √3/2 भुजा इंटू भुजा। ठीक, क्षेत्रफल रहेगा तो √3/4a²। तो √3 अब बटा में 2, अब भुजा के मान है कितना, 12 है। 2 से कटा देंगे, कई बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, यानी 6√3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो समरूप, हाँ आ गया ऐसा क्वेश्चन, देखिए इसको कि दो समरूप त्रिभुजों में भुजाएं दिया है। भुजा दिया है कितना, 3:4 दिया है। तो पूछ रहा है कि परिमाप के अनुपात, परिमाप पूछ रहा है। देखिए तो जब भुजा के अनुपात 3:4 है तो परिमाप भी 3:4 होगा, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर नहीं होता है बदलने के लिए। ठीक, अगर भुजा 3:4 है तो परिमाप भी क्या होगा, 3:4 ही होगा। क्षेत्रफल इसका अगर पूछता हमसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर बदल सकता है, बाकी परिमाप नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3:4 ही। क्वेश्चन अगला देखिए।
क्वेश्चन अगला कह रहा है कि त्रिभुज DEF, देखिए यहां से DEF बना लिए, DEF और PQR बना लेते हैं, PQR। त्रिभुज DEF और PQR में कोण D जो है ना, D वो किसके बराबर है? Q के बराबर है, ठीक। और कोण R जो है ना, कोण R वो E के बराबर है, E के बराबर है। तो अब इस F किसके बराबर हो जाएगा? वो P के बराबर हो जाएगा। कोण PF बराबर कोण P। आंसर कौन होगा इसका? आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि A होगा, F बराबर का होगा P होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज के अलावा किसी में भी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल, फार्मूला याद रखने वाला है। फार्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल B/4 रूट अंदर 4A² माइनस B² होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। AB कर्ण किसके बराबर है? तो यहां से देखिए समकोण त्रिभुज में जब C 90 डिग्री है तो हम यहां से दे दिया है कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो दो भुजा बराबर होगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर AB² बराबर लंब स्क्वायर AC² और प्लस आधार स्क्वायर BC²। तो AB² बराबर AC², देखिए सब ऑप्शन AC में दिया है, AC² और प्लस BC के जगह भी AC बैठा सकते हैं, AC²। तो AB² बराबर कई गो AC² हो जाएगा? 2 गो AC² हो जाएगा। जब 2 गो AC² हो जाएगा तो AB बराबर जब स्क्वायर हटता है तो का में बदल जाता है? रूट में बदल जाता है। और जब रूट में बदलेगा तो 2 के तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, बाकी एगो AC निकलेगा बाहरी। आंसर इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो यहां से हम एक त्रिभुज खींचेंगे और नाम रख लेते हैं ABC। इसमें दिया है DE समांतर BC। तो DE जो है, DE समांतर दिया हुआ है BC के, ई वाला समांतर इसका है। और कुछ दिया है कि AD/DB बराबर 5/3, यानी ई 5 है, ई 3 है, ठीक। तब पूछ रहा है हमसे कि AE/AC कितना होगा, यानी AE/AC कितना होगा। तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय जो होता है ना, वो होता है AD/DB बराबर AE/EC होता है, EC, ठीक। तो AD/DB के मानवा है कितना? 5/3 है। और AE का हो जाएगा EC, यानी कहने का मतलब है AE भी 5 है, EC भी 3। तो E भी 5 और कितना होगा? 3 होगा। बाकी AE/EC नहीं पूछ रहा है, AE/AC पूछ रहा है। तो AE और AC को हम AC को AE + EC लिख सकते हैं, AE + EC दोनों मिला के AC। तो AE + EC, AE के मान कितना? 5, फिर 5 AE है और EC के मान कितना? 3। तो 5/5 और 3 क्या होगा? 8 हो जाएगा। आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात करें यदि DE समानांतर BC है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज, तो त्रिभुज दिया है, इसमें A B C D और E है, ठीक। और यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है 16, यहाँ दिया हुआ है 34, यहाँ दिया है 17। इसमें हमको कह रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय जो होता है ना, वो AD/DB बराबर AE/EC होता है। तो AD के मान कितना? x, DB के मान कितना? 16, AE के मान कितना? 34,
EC के मान कितना 17, 17 से काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 दूनी के 32, गुणा कर दिए, x का मान कितना हो गया 32। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो यहाँ से हम डायग्राम ड्रा करेंगे। यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC डायग्राम बना लिए। इसके बाद कह रहा है कि DE समांतर BC है, तो DE नाम रख लिए। तो DE जो है ना वो DE समांतर किसका है BC का है। इसके बाद बोला है कि AD बटे DB 3/5, AD बटे DB दिया है, वो दिया है 3 बटे कितना 5 दिया है, और AE का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि AC कितना होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। AD बटे DB, AD का मान 3 और DB का मान कितना 5, और AE कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है कि AC के मान कितना होगा, AC क्या होगा। तो AC ज्ञात करना है। तो देखिए AC ज्ञात करने के हम यहाँ से AC ज्ञात करने के लिए थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से होता है, थेल्स प्रमेय कि AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC होता है, कि AD बटे DB और AE बटे EC होता है थेल्स प्रमेय से। तो AD के मान के AD बटे DB का मान दिया है 3/5 लिख दिए, AE का मान कितना दिया है 1.8 दिया है, और EC के मान अभी हमको ज्ञात करना है। ठीक, हम तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 EC हो जाएगा वो 1895 यानी 9.0, 1895 9.0 हो जाएगा। या EC का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 9/3, तो 3 से कटा देंगे तो 3 3 9, EC कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, EC कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमको EC नहीं ज्ञात करना है, हमको AC ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए हम AE और EC को जोड़ देंगे, यानी AE प्लस EC जोड़ देंगे तो हमको AC ज्ञात हो जाएगा। AE कितना है 1.8 है, और यहाँ से EC कितना है 3 है, तो जोड़ेंगे तो 3 1 4 4.8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन होगा C 4.8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज है, उनके भुजा का अनुपात दिया 1:2, ये भुजा का अनुपात दिया है। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम ट्रिक बताए थे आपको, कि ट्रिक में बताए थे कि जब भुजा दिया रहे, भुजा का अनुपात और क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या करते हैं कि भुजा के स्क्वायर कर देंगे, भुजा के क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं और अनुपात दे देते हैं। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4 हो गया, यही क्षेत्रफल के अनुपात हो गया। ठीक, अगर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, अगर क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछेगा तो रूट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समबाहु त्रिभुज ABC में, तो समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज यहाँ से खींच लिए, इसका नाम है ABC। इसके बाद दिया है कि AD लंब है ना BC पर दिया है, AD लंब किस पर दिया है BC पर दिया है। ठीक, तो AD लंब जब BC दिया है तब पूछ रहा है हमसे कि AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर अब बटा में AD स्क्वायर कितना होगा, AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर। तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसके तीनों भुजा आपस में का हो बराबर हो। ए भी का हो जाएगा यहाँ से A, तीनों भुजा को का मान लिए A मान लिए। तो देखिए तो AD क्या है शीर्षलंब है ना, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज AD शीर्षलंब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब यानी ऊंचाई शीर्षलंब होता है √3/2a होता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है √3/2a होता है। इसके बाद
फिर ए बी स्क्वायर, ए बी तो हमको पता हो गया और ए डी से लंब हमको सूत्र पता है, तो हम यहाँ से ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर का अगर हम मान निकालें तो ए बी का मान भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए डी के मान है √3 बटा में 2a है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बटा में 3/4 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 में √3 से 2 बार हुआ तो रूट हट गया और 2 दूनी के 4 है, ए में ए से गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या बचेगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का हो गया कट गया, क्या बचेगा 4 बटा में 3, आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, यानी कि 2 गो त्रिभुज दिया हुआ है और ABC है ना उस समरूप है PQR के, तो 2 गो त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, दोनों का है समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि कोण A बराबर 47 सेंटीमीटर, कोण A कितना दिया है 47 डिग्री दिया, सॉरी कोण A दिया है 47 डिग्री और कोण Q है 73 डिग्री, कोण Q कितना है 73 डिग्री। और कह रहा है कि कोण C कितना होगा, तो कोण C हमको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण A किसका बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण A कितना दिया है 47, तो P भी कितना होगा 47 डिग्री, तो यानी P भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। जब Q दिया है 73 तो उसी प्रकार B भी 73 हो जाएगा। यहाँ से देखिए B भी कितना होगा 73 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोण B जो होता है B वो किसके बराबर होता है कोण Q के, तो जब जब Q की 73 है तो B भी कितना होगा 73 डिग्री होगा। ठीक, और हम चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, चूंकि वी नो डैट हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, तो कोण A का मान कितना है 47 डिग्री है, तो 47 बैठा देंगे। अब B का मान कितना है 73 है, 73 बैठा देंगे। और C पूछ रहा है कि कोण C कितना होगा बराबर 180 डिग्री। जोड़िए 7 3 10 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 आप प्लस कोण C बराबर 180, या कोण C का मान निकालेंगे तो 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। तो इसका मान कितना होगा 60 डिग्री होगा, राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन देख सकते हैं सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC है। यहां से त्रिभुज ABC बनाएंगे, ABC बनाएंगे और इसमें बोल रहा है कि AD लंब है किस पर, AD लंब है BC पर। इसके बाद दिया है कि AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर BD अब बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी AD अब बराबर BD और दोनों कितना कितना सेंटीमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन दिया है कि BC दिया है 23 सेंटीमीटर, तो BC जब 23 सेंटीमीटर दिया है, 23 सेंटीमीटर ये 8 है तो ये 17 होगा, 17 और 8 कितना होता है, नहीं 17 नहीं होगा 15 होगा, कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। तो 23 दिया है, तब 23 में से 8 घटा दिए तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये लंब है ये आधार हो गया, अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AD कितना है, AD दिया हुआ है 8 के स्क्वायर और DC कितना दिया है 15 के स्क्वायर। 8 28 64 और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225, जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 289, तो AC बराबर अंदर रूट हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो इसका आंसर क्या होगा 17 सेंटीमीटर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी।